नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश गौ वध निवारण अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम 1955 में आया था और ये उत्तर प्रदेश अधिनियम पहला अधिनियम है। 2056 इसको बोलते हैं। ये बहुत छोटा अधिनियम है। इसमें केवल मात्र 10 धाराएं हैं और इस अधिनियम में 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार एक संशोधन लेके आई, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आइए जानते हैं इस अधिनियम में सज़ा का प्रावधान क्या है और कितना जुर्माना है। बात की सेक्शन 2 में इसकी परिभाषाएं दी गई हैं और सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई व्यक्ति गाय और उनके बच्चे इत्यादि का वध करता है, यानी कि उनकी हत्या करता है, उनकी मृत्यु करता है या उनके अंग भंग को ऐसा करता है कि विच्छेद हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अकॉर्डिंग सज़ा होगी। इसमें ये भी है कि अगर वो करता है या किसी से करवाता है या उत्प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को, तब भी उस व्यक्ति इस अधिनियम के अकॉर्डिंग भागीदारी होगा सज़ा के लिए। अब इसके सेक्शन 5 की में चलते हैं। 5 में ये कहा गया है गाय, बैल इत्यादि के मांस को जो कोई बेचता है, यानी कि विक्रय करता है या खरीदता है, तो ऐसा व्यक्ति दोषी होगा इस अधिनियम के अनुसार। इसमें एक अपवाद दिया गया है, अगर कोई ट्रेन और हवाई जहाज में इसका विक्रय होता है तो उस पर रोक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 5A के बारे में। 5A का सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कोई व्यक्ति अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी गाय का या बैल का या बिजार का, बछड़ों का कहीं पे भी परिवहन से ले जाता है तो उसको ले जाने के लिए उसे एक परमिट की आवश्यकता होगी और ये परमिट प्रदत्त अधिकारी से, जो संबंधित अधिकारी है, उसे 500 रुपये में प्राप्त कर सकता है और उस परमिट की जो समय सीमा होगी 6 महीने की होगी। अब बात करते हैं सबसे 5 का ए का सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कोई व्यक्ति अपनी वाहन में गौ मांस ले जाता है और अगर उस मांस की पुष्टि हो जाती है कि वो गाय का मांस था, तो ऐसे व्यक्ति के जो ऑपरेटर होगा वाहन का या वाहन का स्वामी होगा, वो वाहन का चालक होगा, वो भी सेम अपराध के भागीदारी होंगे और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उनको भी दोषी माना जाएगा। अब इसमें ये कहा गया है सबसेक्शन 7 में कि ऐसे वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और इसमें सेक्शन 9 में ये कहा है, सबसेक्शन 9 में ये कहा गया है कि जो वाहन के जो मांस को ले जा रहे थे चालक या फिर ऑपरेटर या वाहन स्वामी, उन्हें जो जानवर है, यानी कि गाय है और बैल है और बिजार है या बछड़े हो सकते हैं, बछिया हो सकती है, तो उनको जो भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी 1 वर्ष की उन अभियुक्तों की होगी और वो खर्चा अभियुक्तों से लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5B के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कोई व्यक्ति गाय के, बैल, बछड़ा के रख रखाव में लापरवाही करता है, यानी कि उनके भरण पोषण में कमी लेके आता है और ऐसे संकट में डाल देता है कि उनकी मृत्यु होना कारित हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 वर्ष से 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है और उनको जुर्माना 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 8 के बारे में, जिसमें कहा गया है कोई व्यक्ति सेक्शन 5, सेक्शन 3 और सेक्शन 5A का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा होगी, कठोर कारावास होगा और इनका जो जुर्माना होगा
न्यूनतम 3 लाख और अधिकतम 5 लाख तक का इनको जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसके 8 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है, यही कोई अपराधी जो दोष सिद्धि के बाद दोबारा से ये अपराध करता है तो उसको दोहरा दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर उसने पहले 5 साल की सज़ा काट के आया है या 10 साल की काट के आया है और वही अपराध उसने दोबारा किया तो उसको 20 साल की सज़ा दी जाएगी, दोहरा दंड दिया जाएगा। अब सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो धारा 5A का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति का पोस्टर मोहल्ले में लगाया जाएगा, प्रदत्त अधिकारी उसका प्रकाशन करेगा उसके मोहल्ले में, उसके मोहल्ले के आसपास, ये कहा गया है। और गैंगस्टर एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 ये कहा कहता है कि ये अपराध संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। संज्ञेय का मतलब पुलिस आपको इस अपराध के करने पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और आपको जो जमानत होगी वो जज के विवेक पर निर्भर होगी कि केस की या धारा की गंभीरता कितनी है। जज आपको गंभीरता देखते हुए आपको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। यानी कि जो बेल का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जज के विवेक पर पूरा निर्भर करेगा बेल आपको मिलनी है नहीं मिलनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे आप बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम नाइक।